नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। गौठान में रखे जाने वाले मवेशियों के चारा के लिए व्यवस्था बनाने प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हर पंचायतों में बैठक कर ग्रामीणों को पैरादान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पैरादान के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी अफसरों को सौंपी गई है। वहीं पंचायतों में बैठक का आयोजन करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार की महती योजना गौठान में रखे जाने वाले मवेशियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती है। भूख की वजह से मवेशियों की मौत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा पशु चारा की व्यवस्था करने कवायद शुरू कर दी गई है। कोरबा जिले के ग्राम पंचायतों में पैरादान के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने हर ग्राम पंचायत में बैठक बुलाए जाने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मवेशियों के प्रबंधन पर चर्चा व धान कटाई के बाद पैरादान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक आयोजित करने प्रत्येक पंचायतों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसमें सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, उप अभियंता व तकनीकी सहायक शामिल है। बैठक के संबंध में ग्राम पंचायत के कोटवार द्वारा मुनादी कर ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। सरकार की पैरादान की योजना धरातल पर उतरने लगी है। उसके चारा की जरूरत खास अभी तो बाहर में चारा मिल जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद जब पूरी तरह घास सूख जाएंगे तो जानवरों को उस समय चारा की किल्लत होगी और फिर फसल को नुकसान करेंगे तो आप ही फसल नुकसान होगा, आप ही के गाँव के जानवर के माध्यम से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पैरादान करें और उसको एकत्रित करने का काम सरपंच और गौठान समिति के लोग करें, ताकि आने वाले 12 महीने मवेशियों को पर्याप्त मात्रा में चारा मिल सके। दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे कि दिल्ली या हरियाणा, पंजाब में जो शिकायतें आ रही है पैरा जलाने से पूरा प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदूषण वैसे भी कम है, लेकिन यदि हम पैरा नहीं जलाएंगे तो 2 तरीके से फायदे होंगे। एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे जानवरों को भी पर्याप्त चारा की उपलब्धता होगी। पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड में 3 दिन पूर्व 15 ट्रैक्टर पैरादान किया गया है। गौठानों में रहने वाले अधिकतर मवेशी उन किसानों के ही होते हैं जो खेती किसानी कर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं। इस लिहाज से पैरादान करना उनके मवेशियों के लिए बेहतर है। पैरादान करने से उनके मवेशियों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, ऐसा है, पैरादान के संबंध में हमने एवं कलेक्टर मैडम ने तथा सीओ साहब हैं यह गौठानों को निर्देश दिए हैं कि मतलब सभी किसान पैरादान करें, क्योंकि उन्हीं के मवेशी उस गौठान में जाते हैं और अगर वो पैरादान कर देंगे तो वहाँ पर पैरा इकट्ठा रहेगा और वह पैरा का उपयोग जो है उन्हीं के मवेशी करेंगे, खाएंगे हैं। तो इस तरह से सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नोडल ऑफिसर और सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि किसानों को प्रेरित करें ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और इसी संबंध में हमारे पौड़ी उपरोड़ा में विगत 3 दिन पहले 15 ट्रैक्टर था हैं सुतर्रा में हैं किसानों द्वारा दान किया भी गया है। अच्छी खबर है कि पैरादान में किसान रुचि ले रहे हैं और मैं यही चाहूँगा कि सभी किसान जो है अपने अपने गौठानों में पैरादान करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। आईएसओ प्रमाणित जिला अस्पताल के शौचालय में दरवाजा नहीं होने से महिला मरीजों को झेलनी पड़ रही शर्मिंदगी। कोरबा का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। जिला अस्पताल के शौचालय में दरवाजा नहीं होने से महिलाओं को शर्मिंदगी की मार झेलनी पड़ रही है। जी हां, आईएसओ प्रमाणित इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के 2nd फ्लोर में स्थापित महिला वार्ड के शौचालय में दरवाजा नहीं है। ऐसी स्थिति में यहां भर्ती मरीज शर्म से तार-तार हो रही हैं। यहां इलाज के लिए भर्ती महिला बताती है कि शौचालय में दरवाजा नहीं होने से बहुत समस्या हो रही है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान बिना दरवाजे के खुले हुए बाथरूम में जाना बड़ी शर्म की बात होती है। यहाँ लेटरिन बाथरूम का ज़्यादा समस्या है, दरवाज़ा नहीं है और कोई भी महिला प्रधान जाते हैं तो अब देख तो रहे खुद उधर खुला पड़ा है, वैसे में आना जाना बैठते हैं तो सबको शर्म लगता है।
कोई भी आ जाता है, आने जाने का मेन रास्ता है, तो के बारे में ध्यान देकर वहाँ दरवाजा लगाना चाहिए। पुरुष वार्ड में जाते हैं, उधर है दरवाजे पर सुविधा है, तो वहाँ पुरुष वार्ड में क्यों आए हैं बोल के महिला वार्ड के लोग ऐसे बोल के चिल्लाते हैं। तो भाई कोई भी वार्ड हो, भाई जरूरत पड़ेगा तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ सुविधा रहे वहाँ तो आदमी जाएगा नहीं ना। मैं यहाँ 20 दिन से हूँ, 20 दिन से मैं किस तरह की समस्या को झेल रही हूँ मुझे पता है। जिला अस्पताल किसी न किसी विषय को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब महिलाओं के वार्ड के शौचालय में दरवाजा नहीं होना प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को आईना दिखा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं थी कि महिलाओं के बाथरूम में दरवाजा नहीं है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऑफ रिकॉर्ड बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, पास होते ही दरवाजा लगाने का काम हो जाएगा। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन का प्रस्ताव पास होने से पहले महिलाओं के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन शौचालय में दरवाजा लगाता है या फिर समाज सेवा के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने वाली संस्थाएं इस गंभीर समस्या का हल निकालने में रुचि दिखाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा की एक बेटी पिछले 2 साल से बिस्तर पर है। ब्रेन टीबी से जिंदगी की जंग जीत चुकी 20 वर्षीय शुभा आदित्य जीना चाहती है, चलना फिरना चाहती है, अपने गरीब माता पिता का सहारा बनना चाहती है, पढ़ लिख कर बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, लेकिन ब्रेन टीबी के कारण शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है। कोरोना काल से परिवार की हालत और खराब हो गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की ये बेटी मीडिया फॉर सपोर्ट के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगा रही है। सीएम अंकल, मेरे को चलना है, मेरी मदद करिए। मेरे को ट्यूशन क्लासेस देना है ठीक होके। मेरे माँ बाप बहुत कमज़ोर हैं, इलाज करा नहीं पा रहे हैं। आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी हेल्प कर दीजिए। मेरे को चलना है। हाँ, मैं जीना भी चाहती हूँ, मेरे को ठीक होना है। मैं चलना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। सीएम अंकल मेरी मदद करें। सुना आपने ये बेटी क्या कह रही है। अपने घर के बिस्तर में पिछले 2 साल से पड़ी ये है 20 वर्षीय शुभा आदित्य। शुभा 10वीं तक पढ़ाई के दौरान घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने गरीब बूढ़े माता पिता को सहारा दे रही थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर माता पिता कोरबा से लेकर रायपुर तक के अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में पता चला कि शुभा को ब्रेन टीबी है। फिर शुरू हुई डॉट की दवाइयाँ। लगभग 2 साल उपचार के बाद ब्रेन टीबी की बीमारी से जंग जीत गई, लेकिन ब्रेन टीबी की दवाइयों के कारण उसके कमर के नीचे का भाग काम नहीं कर रहा है। वही हाथों और उंगलियों में अकड़न होने लगा, जिसके कारण शुभा ना तो चल सकती है और ना बैठ सकती है। बेड सोल भी होने लगे हैं। शुभा पूछती है कि मैं कब चलूंगी, मैं चलना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर आगे बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ, माता पिता का सहारा बनना चाहती हूँ। शुभा अपने परिवार की बड़ी बेटी है, 2 उसकी छोटी बहनें हैं। पिता एसएसएल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशन के रूप में सिर्फ 2,500 रुपए में पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। शुभा के इलाज में पिछले 2 सालों में जमा पूंजी भी खत्म हो चुके हैं, कर्ज भी लेना पड़ा। समझौते तो ब्रेन में टीबी हुआ है, टीबी हुआ था। इसका इलाज बिलासपुर में पहले करवा रहे थे, वहाँ तो वहीं से पता चला है, वो अपोलो में वहीं पता चला है। वहाँ तो ज़्यादा खर्चा हुआ है, वहाँ 5-6 लाख रुपये लगा। चल नहीं पाती है, पैर भी नहीं चलते हैं, हाथ पूरा खुला नहीं है। मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ सर, और इलाज करने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है। प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि कुछ मदद करे, हेल्प करे बच्चे के लिए। मैं तो वही चाहता हूँ शासन प्रशासन से कुछ मदद करे तो उसका इलाज हो जाएगा। इधर शुभा की मां जानकी बताती है कि शुभा हमेशा पूछती है कि कब उसकी तबीयत ठीक होगी, कब चल सकेगी। जल्दी ठीक होकर पढ़ाई लिखाई कर बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मोर बेटी ला तो इतना दिक्कत परेशानी है, 2 साल से बिस्तर में पड़े है, उठ नहीं पाते। डेली रोते घर, मम्मा भी चलना है मम्मी, महूल दुनिया घूमे जाना है मम्मी, कह के रो के ना चुप करवाते रहता हूँ, तसल्ली देते रहता हूँ। एक दिन चल भी बेटा तो हूँ। अब इतना
भगवान जिंदगी दे है तो वो आगे अच्छा से हो जावे, ऐसे कर करके वो लोग न चुप करवात रहते हैं। इलाज में तो दिक्कत बहुत परेशानी, 9 लाख रुपए खर्चा भी हो गई। अब इतनी आगे अब कोई सहारा दे दीगा कि मोर बच्ची के तो सहारा हो जाती तो आगे भी चल पाती। अब घर की स्थिति तो बहुत डाउन है, कमात हन तब खात हन, अब बच्चे के लिए अभी इलाज पानी में घर में हो नहीं सकते पैसा। इधर डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन टीबी की बीमारी से शुभा आदित्य ठीक हो चुकी है। आगे उपचार की जरूरत है, हड्डी और नस की जांच की जरूरत है, फिजियोथेरेपी की नियमित जरूरत है, जिसमें लाखों का खर्च आएगा। जो बेड पे है मतलब वो एक तरह से उसका कमर नहीं चल रहा है, तो वो बेड रिडन हो चुकी है। टीबी से रहा होगा तो टीबी ठीक हो गया, लेकिन चूंकि उसको परमानेंट नुकसान हो चुका है तो वो टीबी से संबंधित अब नहीं रह गया वो, तो वो बेड रिडन है तो अब नेचुरली कोई दूसरी समस्या उसको हो गई होगी इसको। अगर आप शुभा आदित्य की मदद करना चाहते हैं, संपर्क करें मनहरन आदित्य, शुभा के पिता के मोबाइल नंबर पर 8817318015। परिवार की गरीबी और कोरोना काल के समय परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में बेटी का इलाज कैसे होगा, इसको लेकर शुभा के माता पिता को चिंता सता रही है। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है। शुभा आदित्य को मदद की जरूरत है। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित आम जनता से मदद की गुहार मीडिया फॉर सपोर्ट के माध्यम से लगा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में सड़कों की जर्जर हालत और भारी वाहनों का दबाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। भिलाई खुर्द मार्ग में बड़े हादसे की आशंका। कोरबा की जर्जर सड़क और भारी वाहनों का दबाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की सड़कों को लेकर गंभीरता से मदद कार्य जरूर शुरू किया गया, लेकिन अभी भी कुछ सड़कों में मरम्मत की जरूरत है। कोरबा से भिलाई खुर्द की सड़क की अगर बात करें तो सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े रहते हैं। सड़क की हालत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर तो डेली जाम रहता ही है यार। हाँ, रोज का एक्सीडेंट का संभावना है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी घट सकता है। दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, है ना। ऐसे ज़्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसमें प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है ना। अब प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके निराकरण के कुछ समाधान निकाले, निराकरण करे। ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। जरूरत इस बात की है कि सड़कों में भारी वाहनों का दबाव कम हो, जिससे हादसे और धूल से बचा जा सके। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर जिंडोल भाटा के भूविस्थापितों की हड़ताल जारी। STPP विस्तार परियोजना के लिए ली गई थी जमीन। STPP विस्तार परियोजना 500 मेगावाट के राखा डैम से प्रभावित ग्रामीण नौकरी, रोजगार सहित अन्य समस्याओं को लेकर राखा डैम के पास धरना पर बैठे हैं, लेकिन प्रबंधन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी भूविस्थापितों ने दी है। यहाँ मतलब नौकरी और डैम में मतलब जो सीपेज है और भत्ता है और डबल खाता वाला है, ये सब चीज को लेकर मतलब हड़ताल किया जा रहा है। क्या मांगे क्या है आप लोगों की और क्या कहता है CSB प्रबंधन? मेन मांग तो हमारी नौकरी की है
और सीएसबी प्रशासन द्वारा मतलब हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, मतलब टाल मटोल किया जा रहा है। कुछ लोगों का नौकरी के लिए मतलब नामांकन स्वीकृत हो गया था, उसको भी नौकरी अभी नहीं दिया गया है। और वहाँ चेयरमैन के पास हमारा फॉर्म अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो उस पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। 10 साल हो गया कम से कम। अभी कोई अधिकारी प्रशासन की तरफ से आते हैं अधिकारी लोग, लेकिन मतलब जानकारी जो हमें सही जानकारी जो चाहिए वो अभी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। क्या कहते हैं लोग? वो लोग बस यही कहते हैं कि मतलब 1 महीने में हो पाएगा, 2 महीने में हो पाएगा करके बस आश्वासन देते हैं, और मतलब काम चालू कर दीजिए करके बोलते हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा है। मोर खेत पूरा बर्बाद हो जाते सिपेट के चलते हुए। कहाँ हो गए? पूरा कहाँ के धानों नहीं होते, उमारा ही नहीं है, धार चला थे मारी भेर धान है गिलावत है, कहाँ टिकाट हूँ। कितनी ले जाते पानी है? ले जाते ये डेम के सिपेज पानी है। तो 7 साल हो गई, मोला 1 साल सिर्फ करी से नुकसानी के बारे से तहाँ आज ले कुछ नहीं करा थे, कुछ नहीं करा। काय के थे? अब का कही, अब ध्यान नहीं दे था। और फिर भी जगह भी दे दे हैं हाँ में पानी निकाले बा, मोर खेत में पानी नहीं आना चाहिए। मैं कहे पानी लते नलिया में निकाल, तो इतना ढंग से नहीं आकारा थे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार परियोजना के राखा डैम में ग्राम डिंडोल भाटा, चिरहुट, डोडक धरी, बिरवट व पंडरीपानी गोपालपुर के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। 269 खातेदारों की भूमि में राखा डैम व पाइपलाइन बिछाई गई है। प्रबंधन ने आधे लोगों को ही नौकरी दी, लेकिन शेष बचे लोगों को अब तक नौकरी नहीं मिली। इससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा लगातार टाल मटोल की नीति अख्तियार की जा रही है। अधिकारी कभी कागजात रायपुर विद्युत कंपनी मुख्यालय स्वीकृति के लिए भेजने की बात कहते हैं, तो कभी जल्द ऑर्डर निकलने की बात कहते हैं। मार्च माह में 7 भूविस्थापितों का शारीरिक परीक्षण किया गया, पर अभी तक नौकरी नहीं दी गई। जमीन अधिग्रहण होने व नौकरी नहीं मिलने से उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या बनी हुई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि राखा डैम के पानी से खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा जनपद के सीओ एसएस रात्रे की हुई छुट्टी, जीके मिश्रा बने नए सीओ। रात्रे भेजे गए ट्राइबल विभाग। कोरबा जनपद पंचायत में जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव और सीओ एसएस रात्रे के मध्य चल रहे खींचतान का आखिरकार पटाक्षेप हो ही गया। राज्य शासन ने आदेश जारी कर विवादित सीओ एसएस रात्रे को हटाकर ट्राइबल विभाग में आगामी आदेश तक के लिए भेज दिया है। कोरबा जनपद के सीओ अब गोपाल कृष्ण मिश्रा को बनाया गया है, जिनका एक मामले में हुआ निलंबन फिलहाल बहाल कर दिया गया है। गौरतलब है कि एसएस रात्रे के खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष के बाद पंचायत सचिवों ने भी मोर्चा खोल दिया था व रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी धरना की चेतावनी दी थी। इसके बाद उपाध्यक्ष की अगुवाई में जनपद की सामान्य सभा का भी बहिष्कार कर दिया गया। हाई प्रोफाइल हो चुके इस मामले में देर से ही सही प्रशासन ने एसएस रात्रे को हटाने का निर्णय ले ही लिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा से दुर्ग दौड़ेगी फास्ट मेमो, सुबह जाएगी और रात को होगी वापसी। यात्री ट्रेनों की प्रतीक्षा में परेशान हो रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें एक तेज गाड़ी की सुविधा मिल सकेगी। इस ट्रेन से यात्री बिलासपुर या रायपुर जा सकेंगे। अपने कामकाज निपटाकर रात तक घर भी लौट सकेंगे। रेल संघर्ष समिति के प्रयास के बाद आखिरकार बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक ने हरी झंडी दे दी है। जल्द ही कोरबा से दुर्ग के बीच एक फास्ट मेमो लोकल दौड़ती दिखाई देगी। कोरबा के आम यात्रियों व व्यापारी वर्ग के लिए लंबे समय से सुबह बिलासपुर व रायपुर जाकर शाम रात तक शहर लौटने ट्रेन सुविधा की मांग की जा रही थी। इसके लिए हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फिर शुरू करने पर जोर दिया जा रहा था। सुविधा के अभाव में निर्मित समस्याओं से अवगत कराने और इस विषय पर बात करते हुए मांग रखने रेल संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक DRM आलोक सहाय से मुलाकात की। समिति के संयोजक एवं जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष रामकिशन अग्रवाल की अगुवाई में
डीआरएम सहाय के साथ मंडल कार्यालय में यह बैठक हुई थी। समिति की ओर से रामकिशन व सदस्यों की मांग पर विचार करते हुए डीआरएम ने आश्वस्त किया है कि आगामी दिनों में कोरबा से दुर्ग के बीच एक फास्ट मेमू लोकल ट्रेन की सुविधा शुरू की जाएगी ताकि जिले के यात्रियों को थोड़ी राहत मिल सके। पीछे 8 महीना हो गया, आज सुबेरे से जो है कोरबा से रायपुर बिलासपुर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है और सड़कों की हालत जो है आपके सामने में है। सड़क नाम की चीज नहीं रह गई है। रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में लोग बाग कैसे आना जाना करें, यही सोचकर जो है रेल संघर्ष समिति के बैनर पे हम लोग जो है आंदोलन चला रखे हैं और दशहरा के दिन जो है पुतला दहन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक हो चुका है। आगे की रणनीति अभी बन रही है। अभी पिछले मंगलवार को जो है मैं बिलासपुर गया था डीआरएम से मिलने के लिए, उनसे जो है वस्तुस्थिति बात हुई। हम वो हसदेव एक्सप्रेस चलाने के मूड में नहीं दिखे, इसीलिए हमने जो है नया प्रस्ताव रखा कि या तो आप जो है पैसेंजर ट्रेन को चलाइए या फिर मेमू लोकल को जो है बहाल करिए। तो बोले अभी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में जो है पैसेंजर ट्रेन और मेमू लोकल चलाने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे द्वारा जो है कई खंड में मेमू लोकल और पैसेंजर ट्रेन जो है चलाई जा रही है। तब उन्होंने इंक्वायरी किया तुरंत इंक्वायरी करके एक नया प्रपोजल कोरबा बिलासपुर रायपुर दुर्ग के बीच एक मेमू लोकल चलाने के लिए अपनी सहमति दिए हैं और जो मेरे ख्याल से दिसंबर महीने में ये चालू भी हो जाएगी। यह ट्रेन सुबह छूटेगी और रात तक कोरबा लौटेगी। कोरबा के यात्रियों के लिए यह एक बड़ी राहत की बात होगी। कोरबा से हसदेव एक्सप्रेस को पुनः चलाने की मांग पर डीआरएम सहाय का कहना था कि इस ट्रेन को फिलहाल बंद रखे जाने का आदेश रेलवे बोर्ड ने दिया है। उन्होंने चर्चा में बताया कि किसी भी ट्रेन का परिचालन तभी तक संभव है जब तक कि रेलवे को उससे 30% से अधिक आय अर्जित होती रहे। नियमानुसार हसदेव एक्सप्रेस का राजस्व 30% से भी कम होने पर उसका परिचालन रोकने कहा गया है। यही वजह है कि इसका परिचालन करने बोर्ड के द्वारा अनुमति नहीं मिल रही है। कोरोना काल में स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड से निर्देश मिलने पर यह ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं
500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा से चापा के बीच छोटे हॉल्ट स्टेशन में अब नहीं रुकेगी पैसेंजर ट्रेन। 5 स्टेशनों में से कोई 2 पर रेलवे ले सकता है निर्णय। यात्रियों को पास के स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी ट्रेन। रेलवे खर्च कम करने की दिशा में रेल मंत्रालय अब सोचने लगा है। रेलवे को निजी हाथों साथ साथ उन छोटे छोटे हॉल्ट स्टेशनों को बंद करने पर कवायद शुरू कर दी है। अगर इस पर अमल हुआ तो कोरबा से चापा के बीच कोई भी 2 स्टेशन दायरे में आ सकते हैं। उस क्षेत्र के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए अगल बगल स्टेशन दौड़ना पड़ेगा। जिले में गेवरा रोड, कोरबा के बाद उर्गा, सरकबुंदिया, मड़वा रानी, कोथारी और बालपुर छोटे स्टेशन हैं। इन 5 स्टेशनों से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की संख्या सीमित होती है। नवरात्रि के दौरान जरूर मड़वा रानी स्टेशन पर दर्शन करने वालों की वजह से काफी भीड़ होती है। सामान्य समय में यात्रियों की संख्या अपेक्षा अनुसार नहीं होती है
बहरहाल किस स्टेशन पर रेलवे की गाज गिरेगी यह सर्वे के बाद ही तय होगा। माना जा रहा है कि 5 में से 2 स्टेशन दायरे में आ सकते हैं। रेल संघर्ष समिति ने कहा कि यदि रेलवे छोटे हॉल्ट को बंद करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन में है कि जहाँ पे पैसेंजर नहीं के बराबर है वहाँ पे जो है ना स्टॉपेज उठा देना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कोरबा चांपा के बीच कोई स्टेशन का स्टॉपेज जो है उठाएंगे ये लोग। हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर स्टॉपेज उठाते हैं तो स्टॉपेज जो है बहाल हम करवाएंगे ही और हर हाल में बहाल करवाने की पूरा कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी वजह जो है कोरबा के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे पॉलिटिशियन इस मामले में जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कोरबा की जनता जो है यातायात से बुरी तरह से त्रस्त है। और अगर पॉलिटिशियन कोरबा का पॉलिटिशियन अगर सही सलामत जो है ध्यान दे यहाँ के यातायात को लेकर गंभीर हो तो वो दिन दूर नहीं कि कोरबा से अनेक ट्रेनें अनेक साधन मिलने लग जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा शहर के बीच से गुजरने वाली मालगाड़ी और रेलवे फाटक लोगों के परेशानी का सबब बन गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के रेलवे क्रॉसिंग में 2 घंटे से फंसी कोयला लोड गाड़ी लोग निहारिका जाने लंबी दूरी तय करने को हुए मजबूर। कोरबा के पावर प्लांटों में कोयला की आपूर्ति के लिए शहर के बीच से गुजरने वाली मालगाड़ी से आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। एक बार फिर कोयला लेकर डीएसपीएम प्लांट जा रही मालगाड़ी ठीक ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास फंस गई। फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग गई। कोयला लोड ज्यादा होने से मालगाड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। फिर एक इंजन को बुलाया गया जिससे धक्का देने पर ट्रेन आगे बढ़ सकी। लगभग 2 घंटे ये ड्रामा चलता रहा। इससे ट्रांसपोर्ट नगर से निहारिका, आईटीआई, रजकामार, बालको जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग का शहर है, लोगों को परेशानी हर दिन हो रही है। प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। जल्द अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। लगभग आधे घंटे से खड़ी है भैया और डेली का ये नाटक है। आदमी जरूरी काम से जाते रहता है और मालगाड़ी इस क्रॉसिंग हो चाहे शारदेवर क्रॉसिंग हो चाहे संजय नगर हो, ये क्रॉसिंग का शहर है। और यदि कोई ज़रूरी काम से जा रहा है अनायास ही मालगाड़ी खड़ी मिलती है तो उनका काम बिगड़ जाता है, ट्रेन छूट जाता है और जिनकी तबीयत खराब है वो परेशानी में पड़ जाते हैं। इस समस्या को प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर हल निकालना चाहिए और क्रॉसिंग को ख़त्म करके अंडरब्रिज का कहीं कहीं निर्माण करना चाहिए। रेलवे फाटक में तैनात कर्मी ने बताया कि बारिश के कारण ट्रैक स्लिप होने से मालगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। रेलवे अधिकारी को सूचना दी गई है। आधा पौन घंटा हो गया, बारिश हो रहा था तो नहीं चढ़ पाया है। चक्का जो है स्लिप मार रहा था, इसी की वजह से खड़ा है यहाँ पर। अब स्टेशन बोल दिए हैं फोन करके तो बताया कि पावर नहीं है, पावर आएगा तुरंत भेजेंगे ऐसे करके बोले। आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितने समय से खड़ी है यहाँ पर सर? अभी अब आधा पौन घंटा हो गया तो अभी आधा घंटा और लग सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।